इस इलिस्ट्रेटर की 4th क्लास में आप सीखेंगे कैसे आप फिल और स्ट्रोक को इलिस्ट्रेटर में यूज़ में ले सकते हैं। बाय द वे बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बट जब हम आगे इलिस्ट्रेटर के कोर्स के अंदर बढ़ेंगे तो फिल और स्ट्रोक का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है एंड आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना ज़रूरी है और किन किन तरीके से आप फिल और स्ट्रोक को यूज़ में ले सकते हैं ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपका मेंटर शुभम। ऑलराइट, वेलकम बैक। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। बहुत ही बेहतरीन सा डिज़ाइन मैंने आपके लिए यहाँ पे बना के रखा है। ये डिज़ाइन मैंने इलिस्ट्रेटर के अंदर ही बनाए हैं एंड इन आर्ट बोर्ड की हेल्प से मैं आपको फिल और स्ट्रोक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप यहाँ नेविगेटर में देख सकते हैं ये इतने सारे मैंने आर्ट बोर्ड आपके लिए बना के रखे हैं। बाय द वे मैंने काफ़ी दिन से इलिस्ट्रेटर का कोई भी वीडियो नहीं डाला है, कुछ कारणों से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, बट आगे आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो इलिस्ट्रेटर का मैं दे सकूं एंड एक वीडियो मैं आपको फोटोशॉप का दे सकूं, ताकि आप इलिस्ट्रेटर भी स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक सीख सके। साथ ही साथ आप फोटोशॉप से भी कुछ एडवांस चीज़ें सीख सके जो आप पहले से नहीं जानते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओके, ये मेरा आर्ट बोर्ड है एंड फिल और स्ट्रोक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नाउ। सबसे पहले फिल क्या होता है? फिल मतलब कलर, जिस चीज़ के अंदर आप कलर फिल करते हैं वो आपका फिल होता है एंड स्ट्रोक आपका बॉर्डर होता है। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के रखा है इसके अंदर जो एक कलर फिल हो रखा है ये इसका फिल है एंड ये चारों तरफ ये जो इसका बॉर्डर है ये इसका स्ट्रोक है। कैसे? नाउ मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा एंड मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। नाउ सिलेक्शन टूल को आपको यूज में कैसे लेना चाहिए ये सीखने के लिए आप सिलेक्शन टूल की क्लास ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने एक सिलेक्शन टूल की अलग से क्लास डाली है एंड मैंने एक क्लास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की भी डाली है। दोनों यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट टूल है, ये आपका सिलेक्शन टूल, ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूंगा एंड मैं इस ट्राइंगल को सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं इस ट्राइंगल को सेलेक्ट करूंगा अगर आप यहाँ पे देख पाए तो ये देखिए इसका फिल कलर ये है, इसका स्ट्रोक कलर ये है। फिल कलर दिस वन, स्ट्रोक कलर दिस वन। तो ये फिल और स्ट्रोक होता है, आप कलर्स को स्वैप कर सकते हैं अब जो आपका स्ट्रोक का कलर था वो आपका फिल का कलर हो गया और जो आपका फिल का कलर था वो आपका स्ट्रोक का कलर हो गया। आप स्ट्रोक हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे? आपको स्ट्रोक को सेलेक्ट करना है, जैसे ही आप स्ट्रोक को सेलेक्ट करेंगे वो ओवरलैप हो जाएगा फिल के ऊपर एंड जब आप फिल को सेलेक्ट करेंगे तो वो ओवरलैप हो जाएगा स्ट्रोक के ऊपर। मतलब कौन सा आपका सेलेक्ट है, अगर आपको ये देखना है तो जो आपका ओवरलैप है वो आपका सेलेक्ट है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, यहाँ पे देखिए। ओके, तो यहाँ पे आपका फिल सेलेक्ट है इसलिए ये स्ट्रोक के ऊपर ओवरलैप है। अगर आपका स्ट्रोक सेलेक्ट है तो ये आपका फिल के ऊपर ओवरलैप है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्ट्रोक को आप नील भी कर सकते हैं। Isn't it interesting? आप यहाँ से इसको नील कर सकते हैं। कंट्रोल जेड में प्रेस करूंगा, वापस से मेरा स्ट्रोक यहाँ पे लग गया है। मैं जूम आउट करता हूँ, राइट। सो ओके, लेट मी मिनिमाइज दिस। ओके, सो ये आपका फिल और स्ट्रोक है। ये आपका क्या है? ये आपका जस्ट फिल है। कैसे? आपका स्ट्रोक यहाँ पे नील है। आपको एक डायगोनल से क्रॉस दिखाई दे रहा है तो आपका स्ट्रोक यहाँ पे नील है, मतलब ये जस्ट फिल है और ये फिल एंड स्ट्रोक है। अगर मैं नीचे आऊं तो ये आपका जस्ट स्ट्रोक है। अगर आप यहाँ पे देख सकें तो ये देखिए, ये आपका ओनली स्ट्रोक है, इसके अंदर फिल आपका नहीं है। कैसे नहीं है? ये डायगोनल से यहाँ पे क्रॉस आ रखा है आपका, इसके अंदर ओनली स्ट्रोक है, फिल नहीं है। तो मैं वापस से जूम आउट करता हूँ, राइट। ओके, तो ये आपका फिल स्ट्रोक होता है, ये आपका जस्ट फिल होता है और ये आपका जस्ट स्ट्रोक होता है। नाउ आप इन्हें अप्लाई कैसे करें? बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं ड्रैग करके इस आर्ट बोर्ड को साइड में करता हूँ। मैं सिंपली शेप टूल में गया और मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया। आप यहाँ से फिल और स्ट्रोक लगा सकते हैं। अगर आप स्ट्रोक चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए एंड आप स्ट्रोक का कलर समथिंग लाइक रेड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस।
एंड अगर आप फिल चेंज करना चाहते हैं तो फिल को सेलेक्ट कीजिए, फिल ओवरलैप होके स्ट्रोक के ऊपर आ जाएगा एंड आप इस पर सिंपली डबल क्लिक करके स्ट्रोक का कलर वाइट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। सी, ये आपका फिल, ये आपका स्ट्रोक। इसकी मोटाई को आप कैसे बढ़ा सकते हैं ये मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि स्ट्रोक के अंदर स्ट्रोक का जो पैनल होता है उसके अंदर आप क्या क्या यूज़ में ले सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं इस वाले एग्जांपल के ऊपर आता हूँ। सी, अलाइन स्ट्रोक सेंटर, अलाइन स्ट्रोक इनसाइड एंड अलाइन स्ट्रोक आउटसाइड, ये क्या होता है। इसके लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाऊँगा और मैं इसे सेलेक्ट करने वाला हूँ। नाउ अब मैं आपके लिए ओपन करने वाला हूँ स्ट्रोक का पैनल। मेरा ये स्ट्रोक का पैनल यहाँ पे है। अगर आपका स्ट्रोक पैनल यहाँ पे नहीं है तो आप विंडोज़ में जाइए, सिंपली यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक कीजिए। सी, आपका स्ट्रोक का पैनल आ गया है। हो सकता है आपको आपका स्ट्रोक का पैनल कुछ ऐसा दिखाई दे। सी, आपको सिर्फ यहाँ पे स्ट्रोक का वेट दिखाई दे रहा है। इसको फुल शो करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे 3 लाइन का मेन्यू दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, शो ऑप्शन, ये आपका कंप्लीट स्ट्रोक पैनल यहाँ पे ओपन हो गया है। नाउ मैं इसे यहाँ लगाने वाला हूँ। सी, अब देखिए आप, ये अलाइन स्ट्रोक सेंटर क्या होता है, इसका मतलब सी, ये जो मैंने 3 ट्राइंगल बना रखे हैं, ये तीनों ट्राइंगल सेम है, बट इसका स्ट्रोक पाथ के ऊपर है, इसका स्ट्रोक पाथ के अंदर की तरफ है एंड इसका स्ट्रोक पाथ के आउट की तरफ है। कैसे सर, कन्फ्यूजन लगता है। वेरी सिंपल, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड मैं स्ट्रोक का वेट इंक्रीज करता हूँ। सी, आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों तरफ से इसका स्ट्रोक एक्सपेंड हो रहा है, ये बाहर की तरफ भी एक्सपेंड हो रहा है, ये अंदर की तरफ भी एक्सपेंड हो रहा है। नाउ अगर मैं इस पे आता हूँ और अब मैं इसका वेट, अगर सपोज मैंने इसका वेट कितना किया, 30 किया, राइट, 30 मैं कॉपी करता हूँ। नाउ मैं इसके ऊपर आता हूँ और इसका वेट मैं करता हूँ 30 पॉइंट। सी, ये सिर्फ जो इसके पाथ था, सी, पाथ के अंदर की तरफ स्ट्रोक बढ़ रहा है और एट द सेम टाइम अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसका स्ट्रोक का वेट करता हूँ 30, तो सी, ये सिर्फ बाहर की तरफ बढ़ रहा है। स्ट्रोक तीनों का बराबर है बट साइज तीनों की डिफरेंट है। कैसे, मैं पीछे जाता हूँ। सी, अब आप ये स्ट्रोक कैसे लगा सकते हैं। ओके, मैं इसको डायरेक्ट एड कर देता हूँ अनडू करने के बजाय, राइट। ओके, सो अब ये स्ट्रोक आप लगा कैसे सकते हैं, आप इनसाइड स्ट्रोक कैसे लगा सकते हैं, आप आउटसाइड स्ट्रोक कैसे लगा सकते हैं, आप सेंटर स्ट्रोक कैसे लगा सकते हैं। सी, आप यहाँ पे देखिए अलाइन स्ट्रोक, यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट है, अलाइन स्ट्रोक सेंटर। अगर मैं इस पे आता हूँ, ये कौन सा है, अलाइन स्ट्रोक इनसाइड, और अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये कौन सा है, अलाइन स्ट्रोक आउटसाइड। आप इसे इनसाइड कर सकते हैं, आप इसे सेंटर कर सकते हैं, आप इसे आउटसाइड कर सकते हैं, आप इसके साथ भी प्ले कर सकते हैं, आप इसे इनसाइड कर सकते हैं, आप इसे आउटसाइड कर सकते हैं। तो ये अलाइन स्ट्रोक का ऑप्शन आपको स्ट्रोक पैनल के अंदर मिल जाता है। नाउ आप देख रखे होंगे सर ने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरो बना रखे हैं, राइट। एरो हेड के ऊपर भी मैं थोड़ी देर के अंदर आता हूँ। नाउ आर्ट बोर्ड को स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ, जस्ट लाइक दिस। नाउ अब कॉर्नर, आप स्ट्रोक में कॉर्नर भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, सी, मीटर जॉइंट कॉर्नर, राउंड जॉइंट कॉर्नर एंड बेवल जॉइंट कॉर्नर। अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो सी, ये आपका सिंपल जॉइंट है। अगर मैं इसमें आता हूं तो सी, इनके जॉइंट थोड़े राउंडेड है, और इस पे आता हूं तो सी, इनके जॉइंट के ऊपर से कुछ एज को काटा गया है, जॉइंट का जो कॉर्नर था उसको काटा गया है। इसको कौन सा जॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेवल जॉइंट कॉर्नर। तो ये आप यूज में कैसे ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ देखिए, वापस से मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड मैं स्ट्रोक वाले पैनल में जाता हूँ, जस्ट लाइक दिस। सी, अब सबसे पहला है मेरा मीटर जॉइंट कॉर्नर। सी, ये मैंने यहाँ से मीटर जॉइंट कॉर्नर सेलेक्ट किया है। अगर मैं इस पे आता हूँ तो मैंने यहाँ पे राउंड जॉइंट कॉर्नर सेलेक्ट किया है, एंड मैं इस पे आता हूँ तो मैंने यहाँ पे बेवल जॉइंट कॉर्नर सेलेक्ट किया है। आप इनके थंबनेल पे भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ तो सी, ये देखिए, ये कॉर्नर सिंपल शार्प एज कॉर्नर आएगा इसका बिल्कुल। देन इस पे आता हूँ तो ये आपका राउंड जॉइंट हो गया, एंड ये आपका हो गया बेवल जॉइंट। आपका जो कॉर्नर है उसको काटा जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं स्ट्रोक की बात करूँ तो इसके थंबनेल में क्लियरली रिप्रेजेंट किया गया है। सी,
ये सेंटर है, इसके दोनों तरफ स्ट्रोक बढ़ेगा, इसके सिर्फ अंदर की तरफ स्ट्रोक बढ़ेगा एंड इसके सिर्फ बाहर की तरफ स्ट्रोक बढ़ेगा। मतलब आप इन जो इनके आइकन दिए हुए हैं थंबनेल के, उनको देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या काम अल्टीमेटली करने वाले हैं। मैं वापस से जूम आउट करता हूँ जस्ट लाइक दिस, राइट। ओके, तो ये आपके कॉर्नर्स होते हैं। आप चाहें तो इनके कॉर्नर्स को चेंज कर सकते हैं। मैं इसे बेवल करना चाहता हूँ, मैं इसे राउंड करना चाहता हूँ एंड मैं इसे मीटर करना चाहता हूँ जस्ट लाइक दिस। सी, मैंने इनका रिवर्स कर दिया है, नो इशू। नाउ अब मैं आगे आता हूँ, राइट। सी, अब आप अपने स्ट्रोक को, जैसे सपोज आपको स्ट्रोक देते हैं तो आप उसे डैश्ड लाइन में बनाना चाहते हैं, डॉट्स में बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप इजीली बना सकते हैं। आप बोलोगे सर हम स्ट्रोक से बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, आप स्ट्रोक से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो मैं इसमें आता हूँ। सबसे पहले आपका देखो ये डैश्ड लाइन है, ये काम कैसे करता है। सिंपली मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड आप देखिए यहाँ पे मुझे डैश्ड लाइन का चेक मार्क लगाना है। मैं अगर आपको जूम करके बताऊं तो सी, मुझे डैश्ड लाइन का चेक मार्क लगाना है। जैसे ही मैं डैश्ड लाइन का चेक मार्क लगाता हूं, मेरा स्ट्रोक डैश्ड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ये बन कैसे रहा है, राइट। मैंने डैश दिया 12 पॉइंट का, तो इसमें गैप भी कितना आ रहा है, 12 पॉइंट का। बाय डिफ़ॉल्ट 12 पॉइंट का आ रहा है। कैसे, सी, जो मैं पहली वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ, फोटोशॉप बाय डिफ़ॉल्ट उसे गैप मानता है, उसे डैश मानता है, उसे गैप मानता है, उसे डैश मानता है एंड उसे गैप मानता है। मतलब 12 पॉइंट का ही आपका डैश है एंड 12 पॉइंट का ही आपका गैप है, राइट। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आप चाह रहे हैं कि ये स्क्वायर शेप में हो तो ये कैसे होंगे। मुझे सिंपली इस डैश को करना है 8 पॉइंट्स का, जस्ट लाइक दिस। सी, अब ये स्क्वायर शेप में हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे स्ट्रोक की विड्थ है 8 पॉइंट एंड इस डैश की भी मैंने कितनी दी है, 8 पॉइंट। ये स्क्वायर शेप में हो गया। और अगर मैं इसे बढ़ा के 12 कर देता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा, सॉरी, अगर मैं इसे बढ़ा के 12 कर देता हूँ तो ये मेरे, ओके सॉरी यार, ओके, तो ये मेरा रेक्टेंगल शेप्स में हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी डील नहीं है, क्योंकि जो आपके स्ट्रोक की विड्थ है वही आप अपने डैश की विड्थ करेंगे तो वो आपका स्क्वायर होगा। अदरवाइज उसको कम ज़्यादा करेंगे तो आपका स्क्वायर, सॉरी, वो रेक्टेंगल में हो जाएगा। नाउ सी, तो आप इस एग्जाम्पल पे आइए, राइट। सी, इसमें मैंने सर्कल के डॉट्स बनाए हैं। नाउ वैसे ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि मैंने इसको सर्कुलर, जो डॉटेड मैंने स्ट्रोक बनाया है डैश का, उसमें सर्कल्स बने हुए हैं। वो कैसे बने, मैंने डैश लाइन लिया, मैंने गैप को 0 पॉइंट किया सबसे पहली बात, एंड सॉरी, मैंने डैश को 0 पॉइंट किया एंड मैंने गैप को 15 पॉइंट्स किया है। नाउ ये सर्कुलर कैसे बने, सबसे पहली बात, मैंने जो कैप है वो यहाँ से राउंड कैप दिया है। राउंड कैप मैं आपको थोड़ी देर के अंदर बताता हूँ। मतलब ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, या आप कह सकते हैं इसका एंडिंग पॉइंट है, ये राउंड में होगा। मतलब राउंड करने से क्या हुआ, सी, अगर मैं इसे ऐसे करता हूँ तो ये क्या बन गए, स्क्वायर बन गए या रेक्टेंगल बन गए। ऐसे करता हूँ तो इनकी जो ये कैप है ये राउंड हो गई, मतलब ये गोल हो गए। सो मैंने कैप को राउंड किया है एंड अल्टीमेटली मैंने जो डैश है उसको 0 किया। अगर मैं डैश को 5 पॉइंट करता हूँ तो सी, ये सर्कल नहीं बन पाएगा। डैश को मुझे 0 ही रखना है। 0 मुझे क्यों रखना है, 0 मुझे इसलिए रखना है क्योंकि मैंने इसको लेंथ ब्रेथ बिल्कुल नहीं दी, मतलब डैश को मैंने बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं दिए, इसलिए मैंने 0 करने पे ये मेरा सर्कल बन गया एंड मैंने गैप यहाँ पे 15 पॉइंट्स का दिया, तो ये डॉटेड स्ट्रोक बन गया, सर्कुलर डॉटेड स्ट्रोक मेरा बन गया है। नाउ मैं इसे जूम आउट करता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ, मैंने इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन कैसे बनाया, ये सबसे पहला सवाल है। तो सी, मैंने डैश को यहाँ पे 8 पॉइंट किया, गैप को मैंने 15 पॉइंट किया, देन मैंने डैश को 4 पॉइंट किया। तो डैश के और गैप के डिफरेंट वेरिएशन से मैंने ये डिज़ाइन बनाया। आप बोलोगे सर ये 2 ऑप्शन ऊपर क्या है, सी, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो कॉर्नर मेरे परफेक्ट नहीं बनते, और अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो सी, ये देखिए इसके अंदर अलाइन डैशेस टू कॉर्नर एंड पाथ एंड, मतलब ये बिल्कुल प्रॉपरली अलाइन करके आपके डिज़ाइन को बनाएगा इस तरीके से। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहने दें। तो ये आपके डैश्ड लाइन थे। नाउ अब मैं आता हूँ आगे, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आता होगा ना। वापस से मैं टॉप पे आता हूँ। अब मैंने आपको बोला था सी, मैंने ये एरोज़ बना रखे हैं, इनका क्या मीनिंग है, एरोज़ बना रखे हैं, इनका क्या मीनिंग है।
ओके, तो मैं ऊपर आता हूँ जस्ट लाइक दिस। ओके, सो मैंने इस एरो को सेलेक्ट किया। सी, अब आपको डैश लाइन के नीचे ये मैंने आपको कैप बतानी है, राइट। और बाय द वे मैंने आपको उस वाले जो डॉट सर्कुलर स्ट्रोक बनाया था डॉट्स का, उनके अंदर मैंने आपको कैप ऑलरेडी बता दी है, बट मैं आगे आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। सी, अब आपके आते हैं एरो हेड्स। सी, एरो का स्टार्टिंग हेड कौन सा होगा, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर रखा है, मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ जस्ट लाइक दिस। एंड इसका जो लास्ट वाला एंड है वो होगा आपका सी, ये आपका ये है। तो इस तरीके से आप एरो हेड्स को चेंज कर सकते हैं। स्केल इसकी साइज हो गई, आप इसे बड़ा कर सकते हैं, आप इसे छोटा कर सकते हैं। अलाइन, आप इसको कहाँ अलाइन करना चाहते हैं, जहाँ आपका पाथ खत्म हो रहा है वहाँ अलाइन करना चाहते हैं। सी, प्लेस एरो टिप एट द एंड ऑफ पाथ, आपका पाथ एंड होगा वहाँ आपकी एरो बनेगी। अगर आप इसे ऐसे करते हैं तो सी, आपकी जो पाथ एंड हो रहा है उसके आगे एरो हेड्स आपके लगने वाले हैं, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो सी, यहाँ पे मैंने अलग एरो हेड लगाए हैं, मैंने स्केल करके इनको डिफरेंट किया है। मैं इन्हें स्वैप भी कर सकता हूँ जस्ट लाइक दिस, एंड आप इसके साथ भी प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने सारे एरो हेड्स लगाए हैं। नाउ अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ तो इसमें डिफरेंट क्या है, एरो हेड्स मैंने लगाए, स्केल मैंने इसको किया, स्वैप में इसको कर सकता हूँ, अलाइन मैंने इसको कैसी, मैंने इसको एक प्रोफाइल भी दिया है। ऐसी आपको ये बेहतरीन सा डिज़ाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इस प्रोफाइल के कारण आपको दिखाई दे रहा है। आप डिफरेंट प्रोफाइल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो या ये आपके कुछ एरो हेड्स थे, इसी तरीके से मैंने सारे एरो हेड्स को यहाँ पे अप्लाई किया है। नाउ अगर मैं आगे आता हूँ तो सी, अब मैं आपको कैप्स भी बता देता हूँ। सी, ये है आपकी बट कैप। सी, मैंने कैप कौन सी लगाई है यहाँ पे, बट कैप, आपकी बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट कॉर्नरफुल शेप्स के अंदर ये आपके आने वाली है। सी, ये बट कैप है। और अगर मैं बात करूँ राउंड कैप की तो सी, ये आपकी राउंड कैप है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो सी, ये राउंड कैप है। नाउ मैं इसी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी, ये आपकी बट कैप, सॉरी मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये आपकी बट कैप, ये आपकी राउंड कैप, और ये आपकी प्रोजेक्टिंग कैप। अब आप बोलोगे सर बट कैप और प्रोजेक्टिंग कैप सेम है, इनमें डिफरेंट क्या है, इनमें डिफरेंट ये है, जो आपकी बट कैप है जहाँ आपका पाथ एंड होता है वहीं आपकी कैप ये लगा देता है स्क्वायर शेप में। और अगर मैं प्रोजेक्टिंग कैप की बात करूँ तो पाथ से थोड़ा सा आगे जाके आपकी कैप ये लगाता है। तो ये आपके फिल और स्ट्रोक थे। बस आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ फिल और स्ट्रोक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, डिजिटल टीचिंग हब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाले टाइम पे मैं यहाँ पे कंप्लीट इलस्ट्रेटर कोर्स डालने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ नए और इंटरेस्टिंग से कोर्सेज भी मैं आपके लिए यहाँ पे लाने वाला हूँ। मैं आपका मेंटर शुभम, थैंक यू सो मच।